हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। यहां पर आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया गया है और कोशिश की गई है कि यहां पर जो भी आकर जुड़ता है वो केमिस्ट्री को सीख सके। ठीक है, केमिस्ट्री को सीख सके, रटे नहीं। ठीक है, तो आज हम क्लास 11th में हमारा चैप्टर चल रहा था रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, उसका अगला टॉपिक अगली क्लास है। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र कैसे निकाले या मूल अनुपाती सूत्र होता क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, अब मूल अनुपाती सूत्र कह लीजिए या आप उसे अणु सूत्र कह लीजिए या आणविक सूत्र कह लीजिए या सरलतम सूत्र कह लीजिए, चारों एक ही चीज है। बस इसको निकालते कैसे हैं उसके बारे में आज हमें आज की क्लास में सीखना है। तो देखो, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो और अपने चैनल पे पहली बार आए हो तो थोड़ा सा समय अपनी जिंदगी का जरूर देना और वीडियो को बिना स्किप करे देखना। अगर आप वीडियो को बिना स्किप करे देखते हो तो ये मेरा दावा है कि आप को केमिस्ट्री आती है या नहीं आती है फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने वीडियो बिना स्किप कर देखा है तो आप यहां से सीख कर जाओगे और आपको मजा भी जरूर आएगा। तो ठीक है, चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक, तो पहले टॉपिक का नाम लेते हैं। टॉपिक हमारा क्या है बेटा? तो ठीक है बेटा, हमारे टॉपिक क्या है? ये चार टॉपिक है हमारे, मूल अनुपाती सूत्र, सरलतम सूत्र, आणविक सूत्र या अणु सूत्र। चारों टॉपिक एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। अब देखो, आपको पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। जब इनके बारे में ही नहीं जानते कि ये होते क्या है तो पढ़ेंगे क्या। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप रटने आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल पे मत आइएगा और आप अभी एग्जिट कर दीजिए, वीडियो को मत देखिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो चैनल पर जरूर आइए, समय भी दीजिए और आकर अच्छे से सीखिए। ठीक है, सीखने को मिले चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं मिलता है कोई जरूरत नहीं है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की, तुरंत चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और निकल जाइए। तो देखो बेटा, मैं तुरंत छोटे से शब्दों में, आसान से शब्दों में आपको बताता हूं ये होता क्या है। पहले मैं इसे लिख देता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो बेटा, सिंपल सी बस ये 2 लाइन की परिभाषा है। इसको अगर समझ जाते हो तो यार मूल अनुपाती सूत्र कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, आसानी से निकाल लोगे यार। और गुमनाम सर के हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस चीजों को समझना, थोड़ा सा समय देना है। देखो क्या बोला है, बोला है वह सूत्र जो बताता है कि किसी यौगिक के अणु में परमाणु कौन कौन से हैं, उन परमाणुओं का या उन परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात क्या है। मतलब वह सूत्र जो बताता है कि किसी यौगिक के अणु में परमाणु कौन कौन से, मतलब वो यौगिक जो है उसका जो अणु है वो किस किस परमाणु से मिलकर बना है और उन परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात क्या है। क्योंकि आप जानते होंगे कि भाई कभी भी कोई भी यौगिक हो उसके जो अणु होते हैं वो सारे के सारे अणु एक ही अनुपात को फॉलो कर रहे होते हैं, हमेशा एक ही निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या सीन है, इसको समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे कि ये है भाई NaCl है, या थोड़ा सा बड़ा लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं भाई, C2H5OH है। ठीक है, C2H5OH है। अभी ये क्या है, अभी ये एथिल अल्कोहल का एक अणु है, एथिल अल्कोहल का एक अणु है। लेकिन इस अणु में ध्यान से देखिए, ये कार्बन से बना है, ये हाइड्रोजन से बना है, ये ऑक्सीजन से बना है। 3 दिख रहा है इसमें, और ये तीनों के तीन क्या कहलाएंगे? परमाणु। कितने परमाणु से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये मूल अनुपाती सूत्र जो है ये बता रहा है कि ये कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। अभी ये परमाणुओं से मिलकर बना है, हमें ये पता चल गया, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि इन परमाणुओं का अनुपात क्या है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस चीज को क्लोज करूं, C कितने हैं? 2 है ना, H कितने हैं? 5 और 1 6, और O कितना है? 1।
O कितना है? 1। भाई समान परमाणु को जोड़कर आप लिख दीजिए इस तरीके से। अब इस सूत्र में ध्यान से देखिए, इस सूत्र में ध्यान से देखिए, कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ये अनुपात और ये जो सूत्र है, ये सूत्र ही कहलाता है मूल अनुपाती सूत्र। क्यों? क्योंकि ये हमें उन परमाणुओं का अनुपात बता रहा है जिन अनुपात से एथिल अल्कोहल का अणु बनेगा। और ये जो फॉर्मूला है, ये आपका क्या है? अणु सूत्र। ध्यान से समझिएगा, ये आपका मूल अनुपाती सूत्र है और ये क्या है? अणु सूत्र। ये अणु का सूत्र है, लेकिन अणु का सूत्र भी परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात से मिलकर बना है, और वो अनुपात ही क्या कहलाता है? मूल अनुपाती सूत्र। अब मूल अनुपाती सूत्र, भाई इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कार्बन कितने खर्च हो रहे हैं? 2 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 1। जितने परमाणु उस अणु को बनाने में भाग ले रहे हैं, वो ही किसी भी अणु का क्या कहलाता है? मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। उनका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। ठीक है? समझ में आई बातें बेटा? अगर देखो बातें समझ में आई है तो अभी हमें आगे इसमें बहुत कुछ सीखना है। अब क्या करिए आप फटाफट से, पहले आप इसको हेडिंग बनाकर, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हेडिंग बनाकर आप पहले इसको लिख लीजिए, इतनी बातें। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं और चीजें सीखते हैं। देखो बेटा, अब जो इसके ऊपर प्रश्न आते हैं कि इसको निकाले कैसे, तो उन प्रश्नों को ना हल करने के लिए कुछ सूत्र की जरूरत पड़ती है। तो उन सूत्रों के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, इन प्रश्नों को हल करते समय यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अब इस वाले पॉइंट को आप ध्यान समझिए। क्या बोला है? इन प्रश्नों को हल करने के लिए पेपर में प्रतिशत मात्रा दी जाती है, मतलब हर बार हमें प्रतिशत मात्रा दी जाएगी। अगर परसेंट मात्रा का योग 100 ना हो तो ओ की परसेंट मात्रा जरूर निकालते। जैसे ना वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे उसने हमें दे दिया सी की है 12%, ठीक है, एच का हमें दे दिया 6.67%, ठीक है, इस तरीके से। अब एन का हमें दे दिया 31%। तो हम क्या करेंगे, इन सारी परसेंट को जोड़ लेंगे। जो वो परसेंट देगा अपने मन में एक बार उसे जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद अगर ये योग 100% नहीं होता है, अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं है, सॉल्व कर लीजिए सिंपल सा। अगर नहीं होता है तो इसको 100 बनाने के लिए जो भी बची हुई परसेंट होगी वो किसकी होगी? वो ओ की होगी। वो बची हुई परसेंट ओ की होगी, तो उसे 100 माइनस कुल परसेंट, इन सारी परसेंट को ऐड करिए और 100 में से घटा दीजिए। कैसे? देखिए इस तरीके से। भाई ओ की प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 100% माइनस कुल प्रतिशत। ठीक है, पहली चीज 100% माइनस कुल प्रतिशत, या आप इसे ओनली 100 भी लिख लीजिए। जो भी कुल प्रतिशत सारी दी जाए उन सबको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद 100 में से घटा दीजिएगा, जो बचेगा वो किसकी आ जाएगी? ओ की परसेंट आ जाएगी। दूसरा सूत्र आपको जरूरत पड़ती है अणु सूत्र। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 गुणा बाष्प घनत्व बटे में मूल अनुपाती सूत्र। अभी मैंने बोला था मूल अनुपाती सूत्र को क्या लिखते हैं? मूसू, प्यार से मूसू का भार इनटू में मूसू, मूल अनुपाती सूत्र। दूसरा फॉर्मूला ये होता है, और तीसरा फॉर्मूला आपका ये होता है अणु सूत्र बराबर यौगिक का अणुभार बटे में मूसू का भार इनटू में मूसू। ठीक है बेटा, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला आपका क्या है? ओ की परसेंट निकालने के लिए 100 में से कुल परसेंट को माइनस करना है। और अणु सूत्र, जब भी आप अणु सूत्र निकालेंगे तो 2 गुणा बाष्प घनत्व बटे में मूल अनुपाती सूत्र का भार। अगर प्रश्न में बाष्प घनत्व दिया जाता है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करिए। अगर प्रश्न में यौगिक का अणुभार दिया जाता है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करिए। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करिए, फिर इसके ऊपर प्रश्नों करते हैं। प्रश्न आते कैसे, उन्हें किया कैसे जाता है, फटाफट से बेटा नोट कर लो।
देखिए बेटा, ये दिया है सवाल, इस तरीके से इसके सवाल आते हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं और देखने में बहुत टफ से लगते हैं, लेकिन अगर आप अपने तरीके से करते हो, यहां पर आकर सीखते हो, तो यार ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, कतई हलवा है, उठाकर खा लेंगे, खा लेंगे। देखो क्या करना है, सिंपल सा है। क्या क्वेश्चन दिया है, एक कार्बनिक यौगिक में C की परसेंट दी है 40, H की परसेंट दी है 6.67 तथा O की परसेंट दी है 53.4% है। यदि यौगिक का अणुभार 180 हो तो इसका अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में O की परसेंट दे रखी है, मतलब जाहिर सी बात है अब हमें O की परसेंट नहीं निकालना है, योग ऑलरेडी कितना आएगा, 100 आएगा। तो देखो क्या करना है, सबसे पहली चीज आप यहां से फाइंड करिए मूल अनुपाती सूत्र, क्योंकि मूल अनुपाती सूत्र से ही तो हम अणुसूत्र निकाल सकते हैं। उन्होंने हमसे यहां पर क्या पूछा है, अणुसूत्र पूछा है। अब ध्यान से थोड़ा सा चीजों को समझिए, करना क्या है। देखो ये 6 चीजें, सॉरी ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप तत्व, फिर परमाणु भार, फिर प्रतिशत, फिर प्रतिशत बटे में परमाणु भार और लास्ट में आपका सरल अनुपात। इस तरीके से इसकी एक यूं कर टेबल बना लीजिए। क्या बना लीजिए बेटा, यूं कर एक टेबल बना लीजिए। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हो जाएगा सॉल्व, अभी हो जाएगा। देखो करना क्या है यार, तत्व कौन कौन से दिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो तत्व दिए उनको लिख लो। परमाणु भार, देखो अगर परमाणु भार प्रश्न में दिया हुआ आता है यहां से लिख सकते हो, अदरवाइज ना दिया जाए तो आप जानते हो, आपको मैंने क्लास में कई बार सिखाया है और बोला है कि परमाणु भार आपको याद होने चाहिए। तो कार्बन का कितना होता है 12, H का 1, O का 16। प्रतिशत, देखो प्रतिशत बेटा दे रखी है, कार्बन की कितनी है 40, हाइड्रोजन की कितनी है 6.67 और O की कितनी है 53.4। ठीक है, इतना होने के बाद में आपको क्या करना है, प्रतिशत बटे परमाणु भार, जिसका प्रतिशत बटे परमाणु भार निकाल रहे हो उसी का प्रतिशत और उसी के परमाणु भार से उसे भाग दे दीजिए। जब हम कार्बन का निकाल रहे हैं तो कार्बन की प्रतिशत कितनी है 40 और कार्बन का परमाणु भार कितना है बेटा 12, इसे इससे भाग दे लीजिए। 12 तिया 36, पॉइंट लगाया 4 बचा, फिर 40 हो गया, फिर 12 तिया 36, तो यही रिपीट होता रहेगा, तो इसका आ जाएगा 3.33। H का निकालिए तो H की परसेंट बटे में H का परमाणु भार, जब एक से किसी को भाग देते हैं वापस वही आ जाता है। अब इसका निकालिए तो इसकी परसेंट बटे में इसका परमाणु भार। देखिए 16 तिया 48, पॉइंट लगाया, 5 बचे, आगे जाके 54 हो गया, फिर 16 तिया 48, ठीक है 6 बचे 60 हो गया, फिर 3 बार में। अब क्या करना है, सरल अनुपात कैसे निकालेंगे, यहां पर ये जो भी मान आपके आए हैं, ये वाले जो भी मान आपके आए हैं, इन मानों में देखिए सबसे छोटा मान कौन सा है। देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक, और उस छोटे मान से सभी के मानों को भाग कर दीजिए। जैसे ये है, इसका 3.33 है, इसे किससे भाग करिए 3.33 से। 6.67, इसे किससे भाग करिए 3.33 से। 3.33, इसे किससे भाग करिए 3.33 से। अब जब आप इसे भाग देंगे, देखो एक बार में जाएगा, देखो बेटा 2 बार में जाएगा और ये भी 1 बार में जाएगा। अब यहां से आपको एक चीज मिल जाती है जिसे कहा जाता है मूल अनुपाती सूत्र। अब आपको जो भी अणुसूत्र होगा उसका आपको एक निश्चित अनुपात पता चल गया कि इस अनुपात में बना हुआ है। तो पहले कौन है कार्बन, दूसरा कौन है हाइड्रोजन, तीसरा कौन है ऑक्सीजन। बेटा कार्बन कितना आया 1, हाइड्रोजन कितने आए 2 और ऑक्सीजन कितना आया 1। मतलब जो भी अणुसूत्र आएगा वो तो आ जाएगा, लेकिन जो उसका मूल अनुपाती सूत्र है वो ये है। अगर आपसे केवल मूल अनुपाती सूत्र पूछता है तो यहां तक आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, लेकिन उसने हमसे बोला है यदि यौगिक का अणुभार 180 हो तो इसका अणुसूत्र ज्ञात करिए। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे सूत्र बताया अणुसूत्र का, मैंने बोला अणुसूत्र बराबर यौगिक का अणुभार बटे में मूसू का भार इंटू में मूसू, बोला ये। अब देखिए, आप देखिए
अणु सूत्र बराबर, तो हमें अणु सूत्र तो निकालना है। अणु सूत्र बराबर यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार आपको पेपर में दे रखा है 180 बटे में मूसू का भार, मूसू बेटा ये है ना, तो यहां से आप क्या करिए इसका भार निकाल लीजिए। सी का कितना होता है 12, H 2 है तो 2 का 2, 12 और 2 14, और O का कितना 16, तो 14 और 16 30 इंटू में मूसू, मूल अनुपाती सूत्र, तो सूत्र रख दीजिए CH2O। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 छक 18, तो अणु सूत्र जो आपका आया, अणु सूत्र वो आपका क्या आया, वो आया 6 गुणा में CH2O। अब बेटा इस 6 की बस इससे गुणा करवा दीजिए। कैसे गुणा करवाएंगे, तो अणु सूत्र बराबर देखो CH 6 से गुणा तो कार्बन कितने हो जाएंगे 6, H में 2 पहले से है, 6 से गुणा तो 6 दूनी 12, और O कितने हो जाएंगे बेटा 6। तो यही आपका क्या है, इसका अणु सूत्र है और यही आपका आंसर है। ठीक है, इससे ज्यादा आसान और सरल नहीं होने वाला है। अगर समझ में आया है तो फटाफट से बेटा लाइक जरूर ठोकना और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दो, जिससे वो भी केमिस्ट्री को रटना बंद कर कर यहां आकर केमिस्ट्री को सीख सके। तो कोई झूठा वादा नहीं है, कोई झूठी कहानी नहीं है, सब आपकी आंखों के सामने, आपको खुद देखोगे खुद सीखने को मिलेगा। बस थोड़ी सी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए अपनी लाइफ के कुछ मिनट हमारे चैनल को दे दीजिए और आपको केमिस्ट्री बिल्कुल सीखने को मिलेगी यार। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। तो फटाफट से बेटा क्या करेंगे, इस सवाल को नोट करें और अगला सवाल की ओर चलते हैं। नोट करिए इसे बेटा। देखो बेटा अगला सवाल है ये, अभी हम इसी टेबल को नहीं मिटाया है, इसी टेबल में अपना काम हो जाएगा, इसी से अपना काम हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो बेटा अगला सवाल है, क्या बोला है, ध्यान से सवाल को समझना। पहले सवाल क्या बोला है, बोला है एक कार्बनिक यौगिक में C की परसेंट दी है 20, H की दी है 6.66, N की दी है 46। ठीक है, और आगे दिया है वाष्प घनत्व 30 है, तो इसका अणु सूत्र ज्ञात करिए। अणु सूत्र ही पूछा है हमसे, लेकिन 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 मैंने आपसे बोला था अगर O ना दिया जाए तो O की परसेंट कहां से निकालते हैं, पहले आप काउंट कर लीजिए 20 और 6 26 और 46। भाई जाहिर सी बात है 100 नहीं हो रहा ना, तो आप क्या करेंगे, पहले आप निकालिए O की परसेंट, O की परसेंट यहां निकाल लीजिए, O की प्रतिशत बराबर 100 माइनस कुल प्रतिशत, यही तो था। अब देखिए O की प्रतिशत बराबर 100 माइनस, देखो क्या करिए आप पहले इनकी तीनों को ऐड कर लीजिए, 20 और 6.66, उसकी कितनी है 46.66, काउंट कर लीजिए 12 13 1 और 1 7, 73.32 इतनी आई। अब इसे आप 100 में से घटा दीजिए। जैसे ही आप इसे 100 में से घटाएंगे, देखिए 100 में से किसे घटाना है 73.32 को। देखो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, तो 26.68। ये आपकी किसकी परसेंट आई है 26.68, O की परसेंट आई है। इसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। अब इसे निकालने के बाद में आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। N देखो कार्बन का परमाणु भार 12, H का 1, N का 14, O का 16। प्रतिशत बेटा कार्बन की कितनी दे रखी है 20 और H की कितनी दे रखी है 6.66, N की है आपकी 46.66 और इसकी कितनी है O की अभी निकालिए 26.68। अब प्रतिशत बेटे परमाणु भार, बेटा 20 को किससे डिवाइड कर लो 12 से, तो 12 एकम 12 पॉइंट लगाया 8 80 हो गया, 12 छंग 72, फिर 8 बचा, फिर 12 छंग 72, रिपीट होता रहेगा। 6.66 को 1 से इसके परमाणु भार से भाग, तो वापस आपका आ जाएगा 6.66। 46.66 को किससे इसके परमाणु भार से, मतलब 14 से भाग दीजिए, 14 तिया 42 पॉइंट लगाया 4 46 हो गया, फिर 14 तिया 42, फिर 4, फिर 14 तिया 42। अब 26.68 को इसके
परमाणु भार से, तो 16, 16 एकम 16 पॉइंट लगाया, 10 बचे, आगे जाके 106 हो गया। ठीक है, 16 छंग 96, कितना बचा आपका 6 और 4 10, फिर 108 हो गया, फिर 16 छंग 96। अब देखो इन चारों मान में, पहले तो इन चारों मान को इधर को लिख दो यूं कर 3.33 और 1.66। इन चारों मान में ये छोटा है और ये छोटा, दोनों एक बराबर हैं, तो इन दोनों में से किसी भी एक का मान लीजिए और चारों के मान तो क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 1.66 से सबको डिवाइड कर दीजिए, 1.66। देखिए यहां बचा एक, 1.6 से 6 बार, ठीक है, डिवाइड करना है इसे। देखो 16, ठीक है, अब ये देखिए 16 है, ये 66 है, तो 16 चौक 64, तो 4 बार में जाएगा लगभग। ये 16 है, ये 33 है, 16 दूनी 32, और ये 16 है, ये भी 16, तो ये एक बार में जाएगा। यहां से जो आपका मूसू निकलेगा, यानी कि मूल अनुपाती सूत्र निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, कार्बन, फिर क्या है आपका हाइड्रोजन, फिर क्या है नाइट्रोजन, फिर क्या है ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं बेटा 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, नाइट्रोजन कितने हैं 2, और ऑक्सीजन कितना है 1। ये आपका अभी क्या आया है, मूल अनुपाती सूत्र। अब हमें उसने पूछा क्या है, अणु सूत्र पूछा है, तो आप फटाफट से सूत्र लगाइए, किसका, अणु सूत्र का। लेकिन कौन सा वाला लगेगा, 2 गुणा बाष्प घनत्व, 2 गुणा बाष्प घनत्व बटे में मूल अनुपाती सूत्र का भार इनटू में मूल अनुपाती सूत्र। तो यहां पर पहले लिख लीजिए एक बार मूल अनुपाती सूत्र। अब क्या करिए बेटा, फटाफट से इसके मान लगाइए। तो अणु सूत्र बराबर 2 गुणा बाष्प घनत्व कितना है 30, तो 2 गुणा 30 बटे में मूल अनुपाती सूत्र का भार। देखिए कार्बन का 12 प्लस 4H का 4 प्लस 1N का 14, तो 2 का 28 प्लस O का 16, काउंट कर लीजिए 28 और 12 40, 44 और 16 60, तो 60 से 60 आपका कैंसिल, और मूल अनुपाती सूत्र लगा दीजिए N2O। तो जो आपका अणु सूत्र बचा है वो आपका क्या बचा है CH4N2O, यानी कि इस वाले प्रश्न में जो मूल अनुपाती सूत्र है वही इसका अणु सूत्र है। ये बेटा इसका आंसर हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूं इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे, यार किताब लेकर तो बैठो, करना तो शुरू करो, कहीं से शुरुआत तो करो। जब आप शुरुआत करोगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा। अब आप शुरुआत ही नहीं कर रहे हो, बैठे हुए हो, दूसरों के भरोसे तो कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी सी अपनी जिंदगी को एक शुरुआत दो और चीजों को शुरू करो। जब चीजें शुरू होंगी तो उनका अंत भी जरूर होगा, और इस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट को सीख सकेंगे। ओनली केमिस्ट्री नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को सीख सकेंगे। तो अगर आपको वीडियो से सीखने को मिला है तो क्या करेंगे बेटा, वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते वीडियो को देख सके। वैसे हमारे चैनल पर डेली शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड होता है, तो आप क्लास 11, 12, 9, 10 किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यहां पर आकर केमिस्ट्री को सीख सकते हैं, और कंपटीशन लेवल के लिए भी सारी तैयारी आपकी यहां से हो जाएगी। तो इसी के साथ बेटा मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।